रायपुर में बुत मरते नहीं उपन्यास का विमोचन हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने इस बुक का विमोचन किया। इस उपन्यास को आईएनएच 24/7 के और हरिभूमि के संपादक समन्वय ब्रह्मवीर सिंह ने लिखा है। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे और जाने माने पत्रकार राहुल देव मौजूद रहे। हरिभूमि आईएनएच 24/7 के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी विशेष वक्ता के रूप में शामिल हुए। राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हम सबके बेहद आत्मीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति इस आयोजन को अलग ही गरिमा प्रदान करती है, ऐसे सम्माननीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी, और अपनी आत्मीयता के चलते हमारे आग्रह पर दिल्ली से विशेष तौर पर पधारे हमारे मार्गदर्शक, देश के ख्याति प्राप्त पत्रकार और मुख्य वक्ता सम्माननीय राहुल देव जी, जिनको बधाई देने के लिए आप सब इस परिसर में हमारे आग्रह पर मौजूद हैं, जो वस्तुतः इस आयोजन की धुरी हैं, मेरे छोटे भाई और इस पुस्तक के लेखक हरिभूमि के संपादक समन्वय ब्रह्मवीर सिंह जी, और आप सभी महानुभाव जिन्होंने इस आयोजन को गरिमा प्रदान करने के लिए कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ब्रह्मवीर जी की पुस्तक है और एक कर्मवीर के द्वारा उसका लोकार्पण है। ऐसे सहयोग कम ही बनते हैं। कर्मवीर मैं इसलिए बोलता हूं कि भूपेश बघेल जी जिस मुकाम पर हैं वो किसी की कृपा से नहीं है, उनके संघर्ष के हम साक्षी रहे हैं और उस साक्षी के अंतर्गत उस सफलता को अपने सामने देखते हैं। वैसे ही ब्रह्मवीर भी एक कर्मवीर ही हैं, नाम ब्रह्मवीर है, लेकिन उनका साथ भी मेरे साथ 1.5 दशक का है। उनकी मेहनत, उनके जज्बे, उनके संकल्प का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। जो आज का ये आयोजन है, जिस किताब के संदर्भ में है, बुत मरते नहीं, दरअसल सांसों के आधार पर जीना या मरना जानवरों के संदर्भ में होता है। इंसानों के संदर्भ में जीने या मरने का आकलन महज सांसों के आधार पर नहीं, बल्कि संवेदना के आधार पर होना चाहिए। और संवेदना से आशय यह है कि वस्तुतः इंसान कहलाने के लिए हम में इंसानियत होना चाहिए। और इंसानियत कैसी होनी चाहिए? इंसानियत ऐसी होनी चाहिए कि अगर कांटा आपके पैर में चुभता है तो उसके दर्द के एहसास के चलते आंसू मेरी आंख में आना चाहिए। इस संवेदना के साथ हमें जीना चाहिए। और ऐसे माहौल में जब इस इंसानियत की तलाश समाज के बीच में बड़ी मुश्किल होती जा रही है, उसमें ब्रह्मवीर सिंह जी अपनी पुस्तक के माध्यम से बुत में प्राण तलाश रहे हैं। उन्होंने शीर्षक दिया है बुत मरते नहीं। यहां इंसानों में जीवन नहीं मिल रहा और वह पत्थरों में प्राण खोज रहे हैं। उनकी इस कोशिश के लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए। आज का यह आयोजन निजी तौर पर हरिभूमि, आईएनएच और मेरे लिए इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे एक पिता के लिए उसकी उपलब्धि से भी कहीं ज्यादा गर्व का विषय उसके पुत्र की उपलब्धियां होती हैं, वैसे ही मेरे लिए मेरे से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे अनुज ब्रह्मवीर सिंह की उपलब्धियां होती हैं। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप हमारी इस प्रसन्नता में, इस खुशी में समय निकालकर शामिल हुए हैं। मैं हरिभूमि आईएनएच परिवार की ओर से आप सबका एक बार फिर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भूमि संपादक समन्वय एवं बुत मरते नहीं के लेखक ब्रह्मवीर सिंह जी हमारे साथ है, जिन्होंने पुस्तक का आज विमोचन किया है। छत्तीसगढ़ के दिग्गजों समेत पूरे भारत से जो अतिथिगण थे वह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बुत मरते नहीं लोगों के जहन में आता है, ये जो शीर्षक है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दरअसल बुत मतलब पुतला मानिए आप। तो होता ये है कि जो एक कोई भी पुतला होता है, जैसे गांधी जी का पुतला मान लीजिए आपने, तो वो अहिंसा का प्रतीक है। सुभाष चंद्र बोस के पुतले को आप देखेंगे तो वो क्रांति का प्रतीक है। और अगर अंबेडकर जी के पुतले को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो दलित उत्थान का प्रतीक है। तो हर जो पुतला होता है, बुत होता है, वो किसी एक विचारधारा का प्रतीक है। जो मैंने उपन्यास लिखा है उसमें ऐसा प्रयास किया गया है, 2 पात्र हैं, उसमें से एक दलित है, एक सवर्ण है। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि एक जो दोस्त होता है उसकी हत्या हो जाती है, तो उसकी जाति के लोग उसको एक प्रतीक के तौर पर स्थापित करके राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो बुत मरते नहीं का मतलब यही है कि अगर वो पुतला बन जाता है तो आप ये मानिए कि एक विचार पैदा हो जाएगा
और वो हमेशा के लिए लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। इसी पूरी कहानी की उधेड़ का ये शीर्षक हमने बुत मरते इसलिए नहीं लिखा है कि पूरी कहानी जो है बुत मरते नहीं पर ही आधारित है, बुत पर ही आधारित है। सर, इतने व्यस्ततम जीवन होने के बाद भी हम जनरली ये देखते हैं कि पत्रकार होना सबसे पहले आसान नहीं होता। अपने निजी परिवार, अपने निजी जीवन छोड़ के, परिवार को छोड़ के बहुत सारे दायित्व का निर्वहन करना होता है। कैसे आपने इसके लिए समय निकाला? देखिए, मैंने जैसे अपने यहाँ कार्यक्रम में भी कहा था कि पत्रकार व्यस्त भी होते हैं और अस्त व्यस्त भी होते हैं, तो समय तो सबके पास बराबर ही है। आप ये देखिए कि एक प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को देखता है, एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश को देखता है, तो समय हमको मैनेज करना पड़ता है। ये सही है कि समय की बहुत घोर अभाव है। इसके बावजूद ये कि जैसे मैं रात को करीब 12 या 1 बजे के आसपास घर पहुंचता हूं, उसके बाद मैंने ये तय कर लिया था कि मैं किसी भी स्थिति में 2 घंटे अपनी उपन्यास लेखन के लिए निकालूंगा। तो वो मैंने किया और ईश्वर की कृपा है कि वो संपूर्ण हुआ। बूथ मरते नहीं समाज में निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रभावशाली उपन्यास के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसका आज विमोचन का कार्यक्रम रखा गया था। आईएनएच और हरिभूमि टीम की ओर से हरिभूमि के संपादक समन्वय एवं लेखक ब्रह्मवीर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, आईएनएच 24/7 रायपुर।